पूरे यहाँ से लेकर दिल्ली तक अभी जो बाजार गर्म है कि मोदी मंत्रिमंडल में चिराग जी को स्थान मिल रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। अभी इसी संदर्भ में चिराग जी के एक सबसे नज़दीकी नेता और वरिष्ठ नेता के रूप में उनके पार्टी के समझे जाते हैं अजय कुशवाहा जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या माजरा है जो पूरे देश में अभी चर्चा का विषय चल रहा है। चारों ओर मीडिया में छाई हुई बात कि चिराग जी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और माननीय जो पशुपति पारस जी हैं उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहा है। क्या मामला है? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये एजेंडा है ही नहीं कि हम लोग कब मंत्री बनाए जा रहे हैं, हमारे नेता कब मंत्री बनेंगे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मंत्री बनने के संदर्भ में कई बार मीडिया के लोगों ने उनसे चर्चा किया कई कार्यक्रमों में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई हमको आपके माध्यम से पता चल रहा है। अब हम लोगों को भी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बात निश्चित रूप से सही है कि बिहार में जो एक समीकरण का विषय होता है, जो राजनीति का जो समीकरण है और जो लेगेसी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का बिहार के इस राजनीतिक परिदृश्य में था, वो पूरी तरह से हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ जितने भी कार्यकर्ता या नेता हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग आज की तारीख में आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ चट्टानी एकता की तरह उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन बात छन के आ रही है कि पशुपति पारस जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं। लोग मीडिया उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो मीडिया से संपर्क में नहीं आ रहे हैं। कोई बता रहा है रांची में है तो कोई बता रहा है दिल्ली वो कुछ कर गए हैं। उनके जो उन पार्टी के जो बड़े कई नेता हैं उनसे भी संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है और लोग गायब दिख रहे हैं। तो क्या मामला कुछ संदिग्ध लग रहा है? देखिए, मीडिया के चैनलों में हमने भी ऐसा देखा है और कई चैनल के द्वारा ये जानकारियां दी जा रही है कि पशुपति पारस जी गायब हैं। अब उनके बारे में मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी करूं ये अच्छा नहीं होगा। मैं जैसा कि पहले ही आपको कह दिया कि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता हैं और आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी को हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं और पार्टी पूरी तेजी से त्वरित गति से पार्टी हमारी आगे जा रही है। और हम लोगों का पूरा फोकस अभी वर्तमान में जो 5 तारीख को हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और जिनका जयंती समारोह है आने वाले 5 तारीख को 5 जुलाई को, उस जयंती समारोह की भव्य तैयारी हम लोग हाजीपुर में तो कर ही रहे हैं। इसके अलावे बिहार के सभी जिलों में जिला स्तर पर ये कार्यक्रम रखा गया है और जिला से ये प्रदेश से बाहर भी देश के विभिन्न हिस्सों में जितने भी हमारे नेता के अनुयायी हैं वो सारे लोग अपने अपने जिला और प्रदेश में इस उनके जयंती को मनाने का काम करेंगे। रामविलास पासवान जी का जो नाम था, जो लेगेसी थी, जिस तरीके से उन्होंने बिहार और देश को जिस तरीके से उन्होंने कुछ देने का काम किया है, तो उसको आधार मानकर आप देखिएगा कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी के पास वो पूरी लेगेसी आ गई है और उस लेगेसी के तहत जितना बिहार का वैसा लोग है पूरी तरह से चट्टानी एकता के साथ पार्टी के जितने भी लोग थे सब के सब लोग हमारे साथ हैं। तो यह तय माना जाए कि चिराग पासवान जी निश्चित रूप से जमुई छोड़ के अपने पिता के इस संतति को संभालने के लिए पूरे तरीके से तत्पर हैं, यह तय माना जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आने वाले लोकसभा का चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। उन्होंने इस बात का पुष्टि अपने ही से कर दिया है। 2 दिन पहले उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दे दी है और ये हाजीपुर का सीट आदरणीय चिराग पासवान जी लड़ेंगे। और हम लोग और हमारी पूरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता इस जिले के हैं सब लोग काफी हर्षोल्लास के साथ, हम लोगों ने डिमांड किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आपको अपने पिताजी के इस जिस हाजीपुर की भूमि को उन्होंने अपने माँ का दर्जा दिया है, उस दर्जे की उस भूमि को आपको अपने लेना चाहिए और इस सीट पर स्वयं आकर चुनाव लड़ना चाहिए। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं का बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माना है और सब लोगों के इस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया है और आने वाले लोकसभा का चुनाव वो हाजीपुर से लड़ेंगे, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। चलिए, अजय कुशवाहा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख दिया है हमारे दर्शकों के सामने और उन्होंने क्लियर कर दिया कि चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जी निश्चित रूप से हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से ही लड़ेंगे। और अगले की खबर में आप फिर जुड़े हुए रहे मानवाधिकार टुडे से।